गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल। डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल्स के कुछ टॉपिक्स, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स, कंपैरिजन्स ऑफ डेसिमल्स एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि हमारा ये नंबर डेसिमल में है या फिर डेसिमल में नहीं है। मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा 2.4, ओके 2.4। जिस भी नंबर में हमें ये पॉइंट यानी कि दिख जाए, ये पॉइंट जहां भी होगा वही हमारा क्या होगा, डेसिमल। ओके, यानी कि जिस भी नंबर के अंदर पॉइंट, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, पॉइंट को देखती, या मैंने इससे और बड़ा नंबर लिया 6.284, तो जहां भी पॉइंट हमें दिखेगा वही हमारा क्या होगा, डेसिमल। ओके, अगर मैंने और 0.008, तो इसके अंदर ये भी क्या होगा हमारा डेसिमल। ओके, तो फर्स्ट यानी कि क्वेश्चंस हमारा यहीं से बनता है, आइडेंटिफिकेशंस, यानी कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये हमारा डेसिमल्स के अंदर है या फिर डेसिमल्स के अंदर नहीं है। तो हमें जिस भी नंबर के अंदर जहां भी पॉइंट दिखेगा वही हमारा क्या होगा, डेसिमल होगा। उसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। अब हम डेसिमल के अंदर कंपैरिजन कैसे करें, यानी कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा नंबर स्मॉलर होगा। मैंने लिखा 2.4 एंड 3.8, तो 2.4 एंड 3.8, इन दोनों में हमें ये बताना है ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर देखेंगे, ये क्या है हमारे पास 2 और ये वाला 3। तो फर्स्ट नंबर से इनकी आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3। ये वाला 2.4 का मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा। 3.8 का मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ा। तो मैंने कहा 2.4 एंड 3.8, तो यहाँ क्या है हमारे पास 2 एंड यहाँ क्या है हमारे पास 3। अब हमें पता है 2 यानी कि बड़ा है या 3, हम फर्स्ट नंबर से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब हमारे पास छोटा नंबर होगा तो हम फर्स्ट नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। ये 2 है एंड ये 3 है, तो ग्रेटर कौन सा होता है 2 और 3 में 3, तो निशान कैसा आ जाएगा, ये वाला, यानी कि 2.4 इज लेस देन 3.8, तो 3 इज ग्रेटर देन 2.4। एंड सेकंड मैंने लिया 2.4 एंड 2.5। अब देखो, अगर फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, सेम है, यानी कि डेसिमल से जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट है वो क्या है हमारे पास सेम, तो यहाँ भी क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है 2। 2.4 का मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, 2.5 का भी मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा। तो लेकिन 2 से थोड़ा सा बड़ा और ये भी 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस क्वेश्चंस के अंदर होती है। तो मैंने कहा डेसिमल से इनकी जो नेक्स्ट डिजिट है वो देखेंगे, ये कितनी हमारे पास क्या है 4 एंड 5, तो 4 बड़ा है या 5, तो हमारा कौन सा बड़ा है 5, तो साइन कैसा आएगा, लेस देन, यानी कि 2.4 इज लेस देन 2.5, या फिर 2.5 इज ग्रेटर देन 2.4। ओके, या फिर कोई हमारे पास बड़ा नंबर हो, मैंने बड़ा नंबर लिखा 6.824 एंड 6.835। तो सबसे पहले ये वाला देखेंगे 6 है, उसके बाद 8, यहाँ भी 8 है, ये क्या है 2 और ये क्या है 3, तो कॉन्सेंट्रेट इस नंबर पर करेंगे, यानी कि इस डिजिट पर करेंगे। ये 2 है, ये क्या है 3, तो हमें पता है 2 इज क्या है स्मॉलर देन द 3 से, तो 3 क्या है हमारा ग्रेटर, तो निशान कैसा आएगा ये वाला।
6.824 इज लेस देन 6.835। तो ये हमारा ग्रेटर एंड ये हमारा स्मॉलर। या फिर नेक्स्ट इनकी मैंने लिखा 0.05 या फिर लिखा 0.5। अब देखो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है या फिर स्मॉलर कौन सा है। 0.05 एंड 0.5। अब देखो वही देखेंगे, यहाँ क्या है 0, यहाँ भी क्या है 0। तो कॉन्सेंट्रेट इस वाले डिजिट पे करेंगे डेसिमल के बाद, न कि डेसिमल की बात करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास 0 एंड ये क्या है हमारे पास 5। तो 0 यानी कि बड़ा है या 5, तो 0 या है हमारे पास स्मॉलर देन द 5, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन द 0। तो क्या होगा ये वाला। ओके, तो आई होप कंपैरिजन ऑफ डेसिमल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने डेसिमल यानी कि जिस भी नंबर्स में पॉइंट होगा वो हमारा डेसिमल होगा। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट नंबर के इनकी कंपेयर करेंगे, उसके बाद यानी कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट हैं उनको कंपेयर करेंगे एंड क्या करेंगे, दोनों में आइडेंटिटी इनकी कर लेंगे, यानी कि ग्रेटर कौन सा है एंड स्मॉलर कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस, यानी कि टू यानी कि डेसिमल्स के अंदर एडिशन कैसे करते हैं एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस मैंने लिखा 6.85 एंड 2.35। हमें इन दोनों का क्या करना है, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, यानी कि टू यानी कि नंबर्स का क्या करेंगे हम, सम करेंगे। मैंने लिखा 6.85 एंड 2.35। तो इनकी मैंने कहा 6.85। तो क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल, यानी कि इस डेसिमल के इनके नीचे जो सेकंड नंबर है उसका डेसिमल। तो डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल। अब डेसिमल के लेफ्ट इनकी जो इनकी डिजिट है वो एंड राइट साइड जो डिजिट है वो। तो ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट। तो लेफ्ट में कौन सी है 2 है और राइट में कौन सी है 3 एंड 5। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 5 में 5 ऐड किया तो 10, ये 1 क्या हो गई हमारे पास कैरी, 8 एंड 3 11, 11 और 1 क्या हो गया हमारे पास 12, 1 कैरी, 6 और 2 8, 8 एंड प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 9। ओके, तो हम क्या लिखे इनको 6.85 प्लस 2.35 इक्वल टू 9.20 या फिर 9.2। डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि नथिंग मीनिंग्स, यानी कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, अगर इसी नंबर में हम क्या करें सब्सट्रैक्ट 6.85, तो डेसिमल के इनकी मैंने क्या कहा आपको, जस्ट डेसिमल, लेफ्ट साइड 2 एंड 3 5। अब इनका क्या करेंगे सब्सट्रैक्शंस। 5 में से 5 गया तो 0, 8 में से 3 गया 5 एंड 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 4। तो 6.85 माइनस 2.35 इक्वल टू 4.50 एंड 4.5। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शंस एंड ये हमारा एडिशंस। ओके, अब नेक्स्ट इनकी डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशंस ऑफ डेसिमल। तो मल्टीप्लीकेशंस ऑफ डेसिमल्स के अंदर सबसे पहले होल नंबर से करेंगे, फिर इनकी 10, 100 एंड 1000 से करेंगे और फिर डेसिमल को डेसिमल से करेंगे।
मल्टीप्लीकेशंस ऑफ डेसिमल। तो मल्टीप्लीकेशंस ऑफ डेसिमल्स के अंदर सबसे फर्स्ट आता है हमारा बाय होल नंबर्स। ओके, किससे करेंगे? होल नंबर से करेंगे। मैंने लिखा 2.6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जिससे ऐसे हम मल्टीप्लीकेशंस करते हैं 2.6 मल्टीप्लाई 2। तो थोड़ी देर के लिए हम जो डेसिमल है उसको क्या करेंगे? भूल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए डेसिमल को रिमूव कर देंगे, यानी कि हमें मान लो 26 यानी कि डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 26 को मल्टीप्लाई किससे करना है? हमें 2 से करना है। मैंने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 क्या हो गया हमारे पास? कैरी। 2 को 2 से किया 4, 4 और 1 क्या हो गया हमारे पास? 5। ओके, तो हमारे पास ये आया 552। मैंने कहा डेसिमल को यानी कि मल्टीप्लीकेशन किया, तब तक थोड़ी देर के लिए हमने क्या कर दिया? उसको रिमूव कर दिया। अब देखेंगे इनकी कितने डिजिट से पहले हमारा क्या लगा है? डेसिमल, यानी कि ये वाला पॉइंट लगा है। तो कितने डिजिट है यहाँ? 1 डिजिट। तो मल्टीप्लीकेशन यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आया है तो उसमें क्या करेंगे? एक ही डिजिट से पहले क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो यहाँ एक डिजिट से पहले डेसिमल, तो यहाँ भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल। तो 2.6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 5.2। ओके, नेक्स्ट जैसे 3.0 मल्टीप्लाई 2। तो 3.0 को करेंगे तो हम क्या करेंगे? या फिर आप यूं करो, छोटा नंबर होता है उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 26 को मैंने 2 से किया तो क्या है हमारे पास? 52। और फिर यूं देख लेंगे कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, तो मल्टीप्लीकेशंस के अंदर उतनी ही डिजिट से पहले क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट है 3.0 मल्टीप्लाई 2। 3.0 को मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो थोड़ी देर डेसिमल को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। मान लो ये 30 है, ये क्या है? 2। 30 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आएगा? 60। और अब क्या करेंगे? कितने डिजिट से पहले डेसिमल है उतने ही डिजिट से पहले क्या लगा देंगे? डेसिमल्स। तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल, तो यहाँ भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल। या फिर डायरेक्ट लिख दें 3.0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। ये हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसके अंदर ये वाला हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट यानी कि करते हैं बाई हंड्रेड, 1000 अप टू। अब हमें मल्टीप्लीकेशन किससे करना है? 10, 100 या फिर 1000। मैंने लिखा 6.2 मल्टीप्लाई 10। तो 6.2 को तो जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो वाला मेथड सोल्व करेंगे, फिर आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, उससे बिल्कुल इजीली सोल्व होगा और टाइम भी थोड़ा लगेगा। तो मैंने कहा 6.2 को मल्टीप्लीकेशन किससे करना है? 10 से करना है। 0 को मैंने 2 से किया 0, 0 को मैंने 6 से किया 0, 1 को मैंने 2 से किया 2 और 1 को मैंने 6 से किया 6, 0, 2 एंड 6। तो ये वाला तो कौन सा मेथड जो अभी अभी बताया मैंने आपको? डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशंस। तो 620। तो मैंने कहा जितने यानी कि डेसिमल से पहले जितने डिजिट से पहले यानी कि डेसिमल है उनका मल्टीप्लीकेशंस के अंदर उतने ही डिजिट से पहले क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो यहाँ डेसिमल लगाया तो 6.2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 62। पॉइंट्स के इनकी बाद की इनकी वैल्यू अगर 0 हो तो नथिंग, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये वाला मेथड क्या रहा है हमारे पास? लॉन्ग मेथड है। तो थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रखते हैं और एक सेकंड मेथड करते हैं। मैंने कहा 6.2 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 10।
तो याद रखना तब हमें 10 से करना हो तो एक यानी कि डेसिमल क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, सॉरी राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे राइट में। ओके, और मैंने अगर 10 की जगह क्या कहा 100, यूं देख लेना अगर यहाँ 10 है तो एक यानी कि डेसिमल को एक यानी कि डिजिट शिफ्ट करना है, अगर 20 है तो डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करना है, अगर 30 है तो 3 डिजिट्स शिफ्ट करना है। शिफ्ट का मतलब किस साइड हमें जाना है, राइट साइड जाना है, यानी कि जो भी डिजिट है उसको यूं की यूं लिखेंगे, 62 लिखा मैंने यानी कि डेसिमल को। अब यहाँ क्या है 10, तो मैंने क्या कहा कितने यानी कि डेसिमल पे रिमूव जाना है, तो यानी कि 6 पॉइंट यानी कि ये क्या है हमारे पास 2 है। तो मैंने कहा अगर यहाँ 10 है तो 1 डिजिट क्या करनी है, डेसिमल को हमें राइट साइड शिफ्ट करना है। तो यहाँ 2 है, 1 एक डिजिट पे शिफ्ट करना है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ 2 है तो ये यहाँ आएगा यानी कि यहाँ, तो ये वाला कहाँ आएगा यहाँ, तो यानी कि 6.2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू क्या आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन यूं की यूं लिखेंगे, क्या करेंगे इनको यूं की यूं लिख देंगे, जो भी नंबर होगा वो यूं की यूं लिखेंगे, फिर देखेंगे ये वाली डेसिमल यहाँ है तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, तो यानी कि किसके बाद आएगा एक डिजिट, यानी कि 2 के बाद, तो क्या लगा देंगे डेसिमल कुछ भी नहीं है तो 0, तो क्या आ गया हमारे पास वही 62। तो ये लॉन्ग मेथड्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये वाला करेंगे। इस मेथड से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। मैंने कहा 3.24 मल्टीप्लाई 10। ओके, तो मैंने कहा था जो भी नंबर होगा वो क्या करेंगे यूं की यूं लिखेंगे, तो 324 मैंने लिखा। अब देखो यहाँ क्या है हमारे पास 10, तो 10 है तो मैंने कहा था हमारा डेसिमल है वो एक डिजिट किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट की साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला डिजिट यहाँ है, यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2 और 4 के बिटवीन, 2 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो 324 लिखा, डेसिमल कहाँ था यहाँ, यहाँ क्या है 10, और मैंने कहा 10 होगा तो एक डिजिट शिफ्ट करेंगे, अगर 100 होगा तो 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, और अगर 1000 होगा तो 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे। ओके, तो क्या किया मैंने इस डेसिमल को 1 डिजिट शिफ्ट किया, तो यानी कि यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा 2 और 4 के बीच में, तो कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। ओके, या फिर मान लो 3.24 और मल्टीप्लाई क्या हो हमारे पास 100 हो, तो अब मैंने कहा 100 है तो कितने डिजिट शिफ्ट करेगा डेसिमल, 2 डिजिट, यानी कि यहाँ है तो एक डिजिट ये यानी कि छोड़ेगा एक डिजिट ये, तो यानी कि डेसिमल कहाँ आएगा 4 के बाद में, तो 324 यूं की यूं, डेसिमल किसके बाद है, अगर 100 है तो 2 डिजिट, 10 है तो 1 डिजिट एंड 1000 है तो 3 डिजिट, तो यहाँ आ जाएगा 0.0, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 3.24 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 324। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा बाई डेसिमल, यानी कि डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लीकेशंस करेंगे। तो मैंने लिखा 2.4 मल्टीप्लाई 0.2 से मल्टीप्लीकेशंस करना। तो जैसे हमने मल्टीप्लीकेशंस किया 2.4 एंड 0.2, तब इनको मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशंस करेंगे यानी कि दोनों ही कैसे हो, डेसिमल का इनकी प्रोडक्ट हो। पहले हमने क्या पढ़ा, होल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर हमने 10, 100 एंड 1000, और अब पढ़ रहे हैं अगर डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन किससे करें, डेसिमल से करें। तो मैंने कहा इनका मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाएंगे। तो 2 को मैंने 4 से किया 8, 2 को 2 से किया 4 मल्टीप्लाई 0 को 4 से किया 0 एंड 0 को 2 से किया 0, 8 4
0। तो लिख देंगे ये वाला यही हो गया 048। तो अब देख लेंगे कितने डिजिट्स के पहले क्या लगा है डेसिमल। तो एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, तो टोटल कितनी हो गई 2। तो जो हमारा प्रोडक्ट आया, जो हमारा मल्टीप्लीकेशन आया, उसके अंदर क्या करेंगे 2 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे डेसिमल। अब हम इसे काउंट करेंगे, यानी कि 1 डिजिट से पहले डेसिमल यहाँ और 1 डिजिट से पहले डेसिमल यहाँ, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड। तो 1 और 1 क्या हो गया हमारे पास, यानी कि एक डेसिमल यहाँ है और एक डेसिमल यहाँ है, तो 1 + 1 = 2। तो कितने इनका, तो इनका जो इनकी मल्टीप्लीकेशन आया या फिर प्रोडक्ट आया, तो वो कितने डेसिमल से पहले लगेगा, यानी कि 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। तो 1 2 और यहाँ क्या लगेगा डेसिमल। तो 2.4 × 0.2 = 0.48। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। 3.6 × 1.2। तो 3.6 × 1.2 मैंने कहा तब इन डेसिमल को डेसिमल से क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए डेसिमल्स को भूल जाएंगे। तो 2 को मैंने 6 से किया 12, 2 को मैंने 3 से किया 1 कैरी हो गई, 2 को 3 से करेंगे तो 6 और 1 7, 1 को 6 से किया 6 एंड 1 को 3 से किया 3, 2 7 और 6 13, 3 1 4, ये आ गया 432। तो मैंने कहा डेसिमल को डेसिमल से क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2। तो जो हमारा प्रोडक्ट आया या मल्टीप्लीकेशन आया उसके अंदर क्या करेंगे 2, यानी कि डिजिट से पहले क्या लगा देंगे डेसिमल। एक डेसिमल यहाँ, एक डेसिमल यहाँ, तो यहाँ कितने इनकी डेसिमल्स हो गए 2 डिजिट्स। तो 1 एंड 2, तो डेसिमल कहाँ लगेगा यहाँ, तो 4.32। थैंक यू क्लास। आज के हमारे ये टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है, एक लास्ट टॉपिक बचा है डिवीजन ऑफ डेसिमल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।